आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का आंसर की क्लास 12वीं का लेकर के आया हूँ। इस सेट सी हैं। आप लोगों के पास जो भी सेट हो आप वीडियो को पॉज करके मिलाइए और देखिए आपको कितना सही होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का इसका गठन किया था। 2 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3, 14 नवंबर किन का जन्म दिवस है? तो जवाहरलाल नेहरू। 3 का आपका सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, बी। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, यानी आपका 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के सिवान जिला में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 10 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो ये है विजयनगर से संबंधित। 11 का डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 13, अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय ने लिखा था, यानी अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? तो 13 का राइट आंसर डी, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 14, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। 14 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुई थी। 16 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। तो यानी क्या आपका 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, इसलिए 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर का जो है संदेश संग्रहित है, इसलिए 19 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 21, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? यह है आपकी महात्मा गांधी की आत्मकथा। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, महात्मा गांधी की। क्वेश्चन नंबर 22, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस की थी। 22 का सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत डाउट करते हैं स्टूडेंट, सब क्या होंगे, सब आप लोग लगाए होंगे रॉलेट एक्ट, परंतु रॉलेट एक्ट नहीं होगा। तो इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, मॉन्टेक्यू यानी क्या अधिनियम है, तो ये चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट ही था। तो इसका आपका सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा कितने सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 किया था। क्वेश्चन नंबर 25, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो इनमें से सभी होगा, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर एस्फोर्ड क्रिप्स, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो भारत जो है 1950 में गणतंत्र बना था। 26 का आपका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। 27 का आपका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो हमारे बिहार सिवान जिला के थे। क्वेश्चन नंबर 30, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 30 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। 31 का आपका डी जो है राइट आंसर। 32, सिंधु घाटी का ज्ञान किस सिंधु
हाँ, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था। 32 का आपका सी राइट आंसर। 33 एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी तो विलियम जोन्स ने किया था। तो 33 का आपका डी राइट आंसर। 34 हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। 34 का आपका डी राइट आंसर। 35 कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी कलिंग की लड़ाई। तो 35 का आपका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक जो था आपको मौर्य वंश का तीसरा और अंतिम शासक था। 37 पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयीन। 38 मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो विशाखा दत्त की। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो विशाखा दत्त की। तो 38 का आपका बी राइट आंसर। 39 समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो नेपोलियन से। 39 का आपका बी राइट आंसर। 40 बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि ये लुम्बिनी वन है, यहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन 41 तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो अब्दुल रज्जाक की यात्रा वृत्तांत है तहकीक ए हिंद। चलिए 42 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 42 का आपका ए राइट आंसर। 43 संस्थान विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में संस्थान विद्रोह हुआ था। 43 का डी राइट आंसर। 44 किस गवर्नर ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? तो लॉर्ड बेंटिक ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। 44 का आपका सी राइट आंसर। 45 संस्थान विद्रोह का नेता कौन था? तो संस्थान विद्रोह का नेता सिद्धू कानू था, यानी कि 45 का आपका डी राइट आंसर। 46 दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1875 में दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था। तो 46 का आपका बी राइट आंसर। 43 रानी लक्ष्मीबाई को किन नामों से जाना जाता है? तो यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी रानी लक्ष्मीबाई इन सभी नामों से जाना जाती है। छबीली, मनु, मनिका, नहीं मनिका, कर्णिका, यानी इनमें से सभी नाम से रानी लक्ष्मीबाई जाने जाते थे। 48 अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 48 का आपका सी द राइट आंसर। 49 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। 49 का आपका सी द आपका राइट आंसर। 50 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो चरी वाले कारतूस। आप लोग इतना मेहनत करते प्लीज एक लाइक तो बनता है, प्लीज लाइक करते जाए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। हड़प्पा सप्ताह किस युग की सप्ताह है? तो कांस्य युग की सप्ताह है। हड़प्पा सप्ताह किस युग की सप्ताह है? कांस्य युग की सप्ताह। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यदि पता है आप लोगों को, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों को टीला, क्योंकि जब मोहनजोदड़ो खुदाई किया जा रहा था तो ढेर सारा मानव कंकाल मिला था। तो 52 का आपका ए द राइट आंसर। 53 भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्वेश्चन नंबर 54 हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। सी 54 का। 55 कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो कालीबंगान जो है आपको राजस्थान में स्थित है। 55 का आपका डी राइट आंसर। 56 पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया था? तो पाटलिपुत्र जो है नगर की स्थापना आपको गंगा सोन पुनपुन की नदी पर किया गया था। 56 का आपका डी राइट आंसर। 57 भारत इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। 58 वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं। 59 मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। क्वेश्चन नंबर 60 द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी 5 पांडवों की थी, परंतु यहाँ पे 3 ऑप्शन है तो इसलिए इनका डी हो जाएगा, यानी भीम का भी, अर्जुन का भी, युधिष्ठिर का भी, इनमें से सभी 60 का डी आपका राइट आंसर। 61 विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो 61 का आपका ए है राइट आंसर, यानी का नवग्रांथिक शैली का। 62 गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। 62 का आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था, यानी कि मुंबई से थाने के बीच में। 64 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? यानी क्या महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। 65 का आपका सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो 66 का आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 डांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। डांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 68 बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था?
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये हमें कमेंट में आप लोग बताएं। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कितना कमेंट आता है हमें। साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 72 का बी आपका राइट आंसर। 73 स्तूप संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से स्तूप संबंधित हैं। 74 महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। 74 का सी राइट आंसर। 75 अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। 75 का आपका सी द राइट आंसर। अकबरनामा रचना किसने किया था, तो अकबरनामा रचना अबुल फजल ने किया था। 76 का आपका डी द राइट आंसर। 77 दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने राजधानी परिवर्तन किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। 77 का बी आपका राइट आंसर। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताजमहल जो है आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यानी क्या 78 का आपका बी राइट आंसर, बोले थे ना वही। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक आपको बाबर था। क्वेश्चन नंबर 81 प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी। 82 श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं, तो जैन धर्म से। 82 का आपका बी राइट आंसर। 83 सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। 83 का आपका ए राइट आंसर। 84 शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, तो हुमायूं को हराया था। तो 84 का आपका बी राइट आंसर। जहांगीर का शासनकाल क्या था, जहांगीर का शासनकाल क्या था, जहांगीर का शासनकाल क्या था, तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी क्या 1605 से 1627 यानी 22 साल तक जहांगीर ने शासन किया था। चलो क्वेश्चन नंबर हम 86 को चलते हैं। सुलह एक कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सुलह एक कुल का जो शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति। क्वेश्चन नंबर हम 87 को चलते हैं। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, तो चंगेज खां को हराया था। 87 का ए आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 88 है जीतल क्या था, तो जीतल जो था एक चांदी का सिक्का हुआ करता था उस समय। तो 88 का आपका सी है राइट आंसर। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, 89 का तो यानी कि डी शाहजहां ने। 90 कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, तो पांडवों ने, नहीं कौरवों को हरा करके कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था। तो 90 का आपका ए राइट आंसर। 91 सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है, तो अजमेर में। तो 91 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 92 भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था, तो रामानंद ने किया था। तो 92 का ए आपका राइट आंसर। 93 संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। तो 93 का आपका बी राइट आंसर। 94 भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाली, यानी कि आपका 94 का सी राइट आंसर। 95 प्लासी का लड़ाई कब हुई थी, तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। 95 का आपका सी राइट आंसर, सॉरी 95 था। 96 अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया गया था, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो कर्नवालिस ने लागू किया था। 97 लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो झांसी की रानी थी। तो 97 का सी आपका राइट आंसर। 98 वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो जगदीशपुर के रहने वाले थे। 98 का सी आपका राइट आंसर। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया जो पहला आंदोलन था आपको बिहार में, यानी चंपारण आंदोलन, परंतु वहाँ पे नील की खेती के लिए हुआ था, इसलिए हम इसको ए कहेंगे, नील आंदोलन। 100 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, तो 100 का आपका बी राइट आंसर। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।